यह मनुष्य शरीर चाहे नर का हो चाहे नारी का हो, केवल मिला ही मुक्ति के लिए है, भक्ति के लिए है। जीवन होता तो फिर कुत्ते का क्यों न मिला होता। और जितने भी भोग हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जितने भी हैं शब्द आदि विषय, इन सब के लिए तो और योनियां काफी हैं। लेकिन मानव का जीवन चाहे नर हो चाहे नारी हो, ये मिला ही मात्र भगवान की भक्ति के लिए है। और सबसे बड़ी गलती हम क्या कर रहे हैं कि और सब कुछ कर रहे हैं भक्ति को छोड़ करके। केवल भक्ति के लिए ये जीवन मिला है, लेकिन हम केवल वही नहीं कर रहे जिसके लिए बोलो ये जीवन मिला है। बालक पैदा कर रहे हैं, यदि बालक पैदा करवे के लिए जीवन मिले हो तो सुअरिया बहुत बढ़िया ही। अब तो नारा चला है हम दो हमारे, अब वो भी खत्म होने वाला है। अब तो ये हम दो हमारे एक, चाहे छोरी हो चाहे छोरा है। और कछु इतना बात जीव नहीं रहेगा, हम ही हम। तो केवल बालक पैदा करना, उन्हें पढ़ा लिखा के बड़े कर देना, वो भी 2 4 6 पूरी जिंदगी में। सुअरिया तो एक साल में एक बार देती है कि 2 बार? 2 बार साल में 2 बार बच्चे देती है, और वो भी एक बार में कम से कम 10 12 या 14 तक भी। तो तुम कौन सी गिनती में वाकेगार बता हैं? इन सब के लिए मानव जीवन नहीं मिला था, लेकिन हमें कोई बताने वाला नहीं मिला। हमें तो यही बताने वाले मिले कि बेटा पढ़ ले, ब्याह हो जागो नहीं रडुआ रह जागो। हमें तो यही बताए हुए मिले, बेटा पढ़ ले, पढ़े मत तो भले ही कम से कम कैसे नकल फगल करके 10वीं पास तो कर ले। जो देखे बारे यहाँ में तो कह दे कि छोरा पढ़े रहो। बताओ क्या इसीलिए मानव जीवन मिला? नहीं, ये मानव जीवन जो मिला है केवल भक्ति के लिए और मुक्ति के लिए। बाकी और सारे जीवन है ना, यहां तक कि देवताओं का जीवन भी भक्ति और मुक्ति के लिए नहीं है, वह भी भोगों के लिए है। पाहे न जेहि पर लोक सुधारा। इस मानव जीवन को पाकर के भी जिसने परलोक को नहीं संवारा, उसके लिए वेदों में भी कहा, पुराणों में भी कहा और ग्रंथों में भी कहा है, जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाय, सो कृत निंदक मंद। उन्हें मनुष्य का जीवन पाकर के मुक्ति और भक्ति का उपाय नहीं किया। अच्छा, और तुम जितने उपाय कर रहे हो, वे उपायों में से तुम्हारे संग कुछ ले जा सकते हो क्या? कुछ भी XYZ। लेकिन उपाय सारे उन्हीं के लिए कर रहे हो जो ले जा नहीं सकते। और जो संग जा सकता है उसके लिए टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं रहा। कितना धोखा कर रहे हैं हम अपने साथ में। इसलिए भैया कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में, महगांव से भिंड की राह में या महगांव से ग्वालियर की राह में नहीं,
यहां तो बहुत वाहन मिल जाएंगे, लेकिन वहां जाने के लिए कोई बीच में सहारा न होगा। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, जिनके पास में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा का संबल नहीं है, और जिन्हें संतों का साथ नहीं मिला, तेन कहा मानस अगम अति, उनके लिए रास्ता बहुत दुर्गम है, बहुत कठिन है। जिनहिन प्रिय रघुनाथ कर ले कमाई ऐसी, जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी, जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, तो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी, जो साथ जा सके। दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया। अनमोल रतन हीरा यूं ही गवा दिया। अनमोल रतन हीरा यूं ही गवा दिया। मानव वही है जो इसका, मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके। कर ले कमाई ऐसी, जो साथ जा सके। विषयों में सदा मन को लगाते चले गए, विषयों में सदा मन को लगाते चले गए। पापों का बोझ सर पर बढ़ाते चले गए। लेकिन कभी न धर्म को, लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके। कर ले कमाई ऐसी, जो साथ जा सके। तालियों की आवाज। मैं जब हाथ ऊपर करूं तो सभी मेरे साथ ऊपर करेंगे, अभी नहीं, मेरे साथ साथ।
यमराज महाराज की। ऊपर इतनी प्यारी तालियां बजाते हैं ये भिंड के लोग, वाह आनंद आ गया। मुश्किल पड़े जो राह में, रहना नहीं देश बिराना है। मुश्किल पड़े जो राह में, तो काम आ सके कर ले कमाई ऐसी। अभी हमारे पीपरी के यजमान जो कथा करा रहे हैं ना, इसमें जो एक एक रुपया खर्च हो रहा है, ये वही कमाई है जो ऊपर काम आने वाली है। ये वही कमाई है जो ऊपर काम आने वाली है। और इस कथा में न जाने कितने लोगों का मन बन रहा होगा कि कबो भगवान हमें लायक बनावे तो हम ऐसी कथा कराएंगे, है ना। तो जिनके मन में ऐसी लालसा जग रही है, वो जब कथा कराएंगे तो उनका कुछ परसेंट इस यजमान को भी मिलेगा। इसके भी कभी ये ग्वालियर गदाईपुरा रहते थे, अभी भी ग्वालियर में ही रहते हैं। तो गदाईपुरा में इन्होंने डिपो में कथा, डिपो में ही सुनी थी, तो वहां कथा सुनी। और वहां जब कथाएं सुनी तो कभी इसका मन हुआ, मेरे को बताया इसने, आंखें भर आई कि मैं बहुत गरीब था गुरुजी, किराए पर रहा करता था। जब पहली बार मुझे भगवान ने, जब कथा में बैठा मैं, और मेरा मन हुआ कि कभी मैं भी इस लायक बनूंगा क्या, तो भगवान ने ऐसा संयोग बनाया कि मेरे जीवन में मोड़ आया और प्रॉपर्टी का काम मुझे मिल गया। और मैं एक किराए के मकान में रहने वाला व्यक्ति दूसरों को मकान के लिए प्लॉट देने लगा। लेकिन जिस दिन पहला प्लॉट, पहला जब जगह मुझे मिली, तो मैंने उसी समय गदाईपुरा में, ये मुझे बता रहे थे कि धर्मेंद्र की, वकील साहब की कथा में ही बैठकर के मैंने ये संकल्प किया था कि मैं इस प्रकार का आयोजन कभी जरूर कराऊंगा जब मैं इस लायक हो जाऊंगा। तो जिस कथा में इसने संकल्प किया, उसमें न जाने कितने लोगों ने संकल्प किया होंगे। इस कथा में न जाने कितने लोग संकल्प करेंगे। तो यही असली कमाई है। तो कितने वर्षों बाद आज पीपरी के लोगों को, मेहगांव के लोगों को वह संकल्प के कारण कथा प्राप्त हो रही है? और इस कथा में जो संकल्प करेंगे मन में, उन्हें फिर इन संकल्पों के कारण कथा प्राप्त होगी। तो यह सबसे सच्ची कमाई है। इससे बढ़िया इस धरती पर मुझे नहीं लगता कि कोई कमाई होगी। लगता तो खर्चा है, लेकिन है कमाई। लगता तो खर्चा है, लेकिन है कमाई। और ये ऐसी कमाई है, इसे कोई लूट नहीं सकता।
अब तो एटीएम भी लुट जाते हैं, है ना। लेकिन ये कमाई, पुण्य की कमाई ऐसी है, धर्म की कमाई ऐसी है, इसके ताले को कोई तोड़ के दिखाए माई का लाल, इसके ताले को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा परमात्मा, है। प्यारे हो, अच्छे संकल्प यदि हो, अच्छे संकल्प हो, हृदय से संकल्प हो, तो एक न एक दिन हमारे परमात्मा हमारे संकल्पों को जरूर पूरा करता है। लेकिन हो सच्चे और हृदय से। हम यदि दुनिया में और भी कोई पुण्य धर्म का काम करें ना, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्ञान बांटना और दूसरों में ज्ञान सब लोगों में भरे, भक्ति भरे, ऐसे आयोजन कराना, इससे बड़ा पुण्य कर्म मुझे पूरी धरती पे क्या तीनों लोकों में कोई दिखाई नहीं देता साहब। तीनों लोकों की बात करता हूं मैं।